माई चीटर वाइफ चैप्टर 4। समायरा, क्या तुम्हारी लाइफ में मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है? उसने थोड़ी देर रुककर वापस से पूछा। समायरा ने कंधे उचकाकर कहा, कीमत? अभिमान, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, खासकर एक ऐसे इंसान के साथ जो कुछ कर नहीं सकता। तुम एक बेकार इंसान हो जो इस धरती पर एक बोझ की तरह है, जिसके होने ना होने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान दौलत से चलता है अभिमान, प्यार से नहीं। तुम बताओ, क्या तुम मेरे दिए भीख की बदौलत रह सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, समायरा ने एक घमंड से कहा। अभिमान उसे हैरानी से देख रहा था। यह वह समायरा तो थी ही नहीं जिससे वह 2 साल पहले मिला था। क्या अपने पार्टनर की फाइनेंशियल मदद करना समायरा के नजरों में भीख देना था? अभिमान ने अपनी आंखों से आंसू पोंछा और एक गहरी सांस ली। उसके दिल में दर्द और निराशा का एक बवंडर आया हुआ था, लेकिन वह किसी तरह अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। अभिमान ने एक आखिरी कोशिश करते हुए समायरा से कहा, मैंने हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की है समायरा, तुम्हारे लिए हर वो चीज किया है जिससे तुम्हें खुशी मिले। शायद तुम भूल रही हो, तुम मॉडल बन सको, इसलिए मैंने अपनी एक्टिंग क्लास की फीस तुम्हारे मॉडलिंग कंपटीशन में लगा दिया था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं इस वक्त स्ट्रगल कर रहा हूँ, पर मैं एक दिन एक बेहतर एक्टर बनूंगा। इससे भी ज्यादा जरूरी समायरा, तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत सच्ची है। क्या ये सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? सच्ची मोहब्बत? समायरा ने एक मौक करने वाली हंसी दी। पता है अभिमान, यह सच्ची मोहब्बत, यह वफा, यह सब सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में हमें हकीकत का सामना करना पड़ता है, जहां गरीबों को धक्के मिलते हैं और अमीरों को इनविटेशन, जहां गरीबों के लिए गेट बंद किए जाते हैं और अमीरों के लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। रियल लाइफ में अगर कुछ मायने रखता है तो वो सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं। अभिमान ने एक आखिरी बार समायरा को देखा। उसकी आंखों में दर्द और निराशा थी। वह धीरे धीरे अपने उल्टे कदम चलते हुए बाहर जाने लगा, लेकिन उसका दिल हमेशा के लिए टूट चुका था। अभिमान ने कांपते हुए आवाज में कहा, अलविदा समायरा। उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने फैसले से खुश रहो, पर याद रखना, तुम्हें एक दिन भले यह दौलत, यह शोहरत, यह नाम मिल जाए, पर तुम सच्ची मोहब्बत खो चुकी हो और वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। बुलशीट, समायरा ने अभिमान की बात सुनते ही बेपरवाही से कहा और मुड़ गई। अभिमान ने वैनिटी वैन का दरवाजा बंद किया और भारी दिल से वहां से चला गया। उसने समायरा को एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज अभिमान का दिल बुरी तरह से टूट गया था। अभिमान के जाते ही समायरा रणबीर की तरफ बढ़ी। उसने उसके होठों को देखा जिस पर खून जमा थे। सॉरी बेब, आई नो कि तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा उस फटीचर पे, पर तुम मेरे वजह से शांत हो, समायरा ने उसके होठों को पोंछते हुए कहा। हालांकि रणबीर अभिमान का मुकाबला नहीं कर पाया था और इस कारण पीटा था, पर रणबीर के दिमाग में अचानक से कुछ आया और उसके आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने समायरा की तरफ बढ़ते हुए काफी सेडक्टिव टोन में कहा, नो वरी बेब, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए यह प्रोजेक्ट कितने जरूरी है और यह तुम्हें सुपर मॉडल बनाने में कितनी मदद करेगा। डेट्स वाई मैंने यहाँ पर कोई सीन क्रिएट नहीं किया, वरना उस फटीचर को मारना, इट इज नॉट बिग डील फॉर मी। रणबीर मुस्कुराते हुए उसके होठों के थोड़ा और पास हुआ। अब जब वह चला गया है तो चलो इस पल का जश्न मनाते हैं, उसने एक इंटेंस वॉइस में कहा। तुम सही कह रहे हो रणवीर, वह एक नकारा इंसान है। मैंने उसे बहुत मौके दिए, लेकिन वह कभी कुछ नहीं कर पाया। मैंने सही किया जो आज इस रिश्ते को खत्म कर दिया, समायरा ने कहा और एक गहरी सांस ली। उसने अपने गुस्से को संभालने की कोशिश की, पर वो संभल पाती इससे पहले रणवीर ने उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। थोड़ी देर बाद वो समायरा से दूर हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही किया समायरा, तुम बेहतर की हकदार हो और वो बेहतर मैं हूं। रणबीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे से खींचा। चलो
अब इस पूरे इंसिडेंट को भुलाकर इस पल का मजा लेते हैं। रणबीर ने अपने मोबाइल में एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले दिया और समायरा को अपने बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। समायरा रणबीर के साथ डांस करने लगी। रणबीर ने उसे और भी करीब खींचा। उनके शरीर अब लगभग एक दूसरे से सटे हुए थे। रणबीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे से उसके होठों को अपने होठों से सटा लिया। समायरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने रणबीर के करीब आते हुए अपने हाथों में पकड़ी चादर की उन परतों को छोड़ दिया जो उसने खुद को ढकने के लिए पकड़ रखा था। जल्द ही वे दोनों एक बार फिर एक दूसरे में खो गए। दूसरी तरफ अभिमान बांद्रा से निकलकर यूं ही सड़कों पर भटक रहा था। उसके आंखों में दर्द और आंसू इतने थे कि सड़क धुंधली और कदम भारी लग रहे थे। उसका दिल पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। समायरा की बातें उसकी कानों में अब भी गूंज रहे थे। वह चलते चलते शहर की भीड़-भाड़ से दूर निकल आया था। उसे पता ही नहीं चला कि कब पूरा दिन खत्म हो गया और रात का अंधेरा छाने लगा। शहर से दूर की यह सड़कें अब धीरे धीरे खाली हो चुकी थी कि तभी अचानक से अभिमान की नज़र एक बियर बार पर पड़ी। वो बिना कुछ सोचे समझे उस बियर बार में जा पहुंचा। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, दिमाग शून्य हो चुका था। बियर बार के भीतर पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। शराब की बोतलें उसकी आंखों के सामने चमक रही थीं। उसने एक वेटर को बुलाया। इस बियर बार की सबसे स्ट्रॉन्ग शराब ले आओ। आई जस्ट वांट टू डिलीट ऑल मेमोरी फ्रॉम माई ब्रेन राइट नाउ। तो क्या होगा आगे कहानी में? क्या अभिमान का टूटा दिल लाएगा कोई नया तूफान समायरा की लाइफ में? और क्या अभिमान लेगा इस बेवफाई का बदला? जानने के लिए पढ़ते रहिए माई चीटर वाइफ।